गजेंद्र सांखला जी कांग्रेस के लीडर हैं और गजेंद्र सांखला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज हर मुद्दे पर जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हर इशू पर, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कोरोना काल में अनेक उन पर जो आरोप लगाए गए थे, और इसके अलावा उन्होंने किस तरह इस देश को की प्रगति हो रही है, कैसे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार लगी हुई है, इसमें हर चीज का सवाल दिया। लेकिन राहुल गांधी जी अक्सर देखा गया है प्रहार करते हैं तब आते हैं पार्लियामेंट, लेकिन जवाब के समय कभी भी नहीं आते। गजेंद्र सांखला जी, मैं आपको 90 सेकंड का समय देती हूं, 90 सेकंड में आप जवाब दीजिए कि आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जो जवाब दिए हैं, उन जवाबों का कोई आपके पास जवाब बनता है? पहली बात ये आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को या देश को कोई जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री जी का भाषण पूर्णतया एक विपक्ष के नेता का भाषण था, जो सरकार कांग्रेस की है और उसको कोस रहे हैं, ये उनका भाषण था। और भाषण के अंदर बार बार उनके द्वारा झूठ बोले गए, गलत तरीके की तथ्यात्मक बातें पेश की गई। जैसे उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। ये किसी भी कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा कि मेक इन इंडिया हो नहीं सकता। आप मेक इन इंडिया की बात करते हो और चाइना से 3000 करोड़ की मूर्तियां बनवाते हो, ये आपके दोगलेपन को दर्शाता है। ये बात कांग्रेस से खड़ी की थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने जिस तरह की बातें महंगाई को लेकर के बात की, महंगाई के आंकड़े झूठे प्रस्तुत किए गए। आज 2014 के बाद में आज 3 गुना सिलेंडर की रेट 1000 रुपए सिलेंडर है। आज डीजल और पेट्रोल की रेटें आसमान छू रही है। आज 100 से ऊपर डीजल, 110 से ऊपर पेट्रोल है। गैस 1000 रुपए से का आसपास है। जो बजरी की ट्रॉली 1500 रुपए में आती थी, आज वो 4500 रुपए की है। सीमेंट जो 190-95 रुपए का था, वो 390 रुपए का है। जो स्टील मकान कंस्ट्रक्शन के अंदर 3600-3700 रुपए क्विंटल आता था, वो आज 7000-8000 रुपए टन के आसपास है। आप मुझे बताइए, ये महंगाई के आंकड़े छुपा करके गलत तथ्य प्रस्तुत करना देश में महंगाई नहीं है। 10 रुपए सिलेंडर बढ़ता था, यही प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते थे गरीब का चूल्हा कैसे चलेगा। वो जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों का ये डीडर और पीट रहे हैं, वो सारे के सारे अलमारी के अंदर बंद पड़े और गांव के अंदर धुआं धुआं है। और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश के इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को एक राजनीतिक दलों को गैंग कहना, ये देश को शर्मसार करने वाली बात है। इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि मेरे से बुढ़ापे में गलती हो गई और मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। ये गैंग है जिसने देश को 50 साल तक नेतृत्व दिया, उन दलों को ये गैंग बता रहे। आप सोचिए, इस प्रधानमंत्री जी का वास्तव में ये देखा जाए जिन तथ्यों को इन्होंने कहा है। और आजादी का अमृत महोत्सव, किसका अमृत महोत्सव? गरीब मर रहा है, लाशें तैरती हुई पूरे विश्व ने देखी है, कुत्तों के शमशान में इंसान जलाए गए, ये दुनिया ने देखा है। आज चारों ओर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी चारों ओर बढ़ी है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। कौन सी बात कर रहे हो आप? कौन सी इसमें चर्चा की? आपके 90 सेकेंड समाप्त हुए, लेकिन आप तो शायद 90 महीने तक, 90 साल तक शायद बोल सकते हैं। इतनी आपको आलोचनाएं करनी है प्रधानमंत्री की कि शायद वक्त, शायद घड़ी अपना अस्तित्व ही खो दे, जितनी बातें कांग्रेस पार्टी को कहनी है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी सांखला साहब, जिन्होंने चौकीदार चोर कहा, उन्हें आज गैंग कहलाने पर इतनी दिक्कत। लेकिन ये सवाल मैं पूछती हूं शहजाद पूनावाला से। शहजाद पूनावाला, इस वक्त जो सांखला साहब ने कहा है, सीधा प्रहार किया और कहा है कि जो नंबर दिए थे, जो तथ्य दिए थे, वो सब गलत है। जवाब दीजिए, आज गजेंद्र सांखला साहब ने इस वक्त जो टिप्पणी की है प्रधानमंत्री के अभिभाषण प्रस्ताव पर, जो उनका लोकसभा में जवाब था।
देखिए नाविका जी, इनके 90 सेकंड ही नहीं बल्कि इनके 65 वर्ष भी खत्म हो चुके हैं और देश के लोगों ने इन्हें इतिहास की टोकरी में डालने का काम किया है। नागालैंड, तमिलनाडु, ओडिशा, बंगाल, देश के कई हिस्सों से कांग्रेस मुक्त भारत किस प्रकार से बन चुका है उसका तो वर्णन प्रधानमंत्री ने किया ही है, परंतु क्यों ये स्थिति पैदा हुई आज वो समझने की बहुत ज़रूरत है। गरीबी नहीं हटाई परंतु गरीबी को नीचे लाने के बदले गरीबी रेखा को नीचे ले आकर गरीबी के साथ खिलवाड़ करना और गरीबों के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। जिस महंगाई पर रोज चीख चीख कर बोलते हैं, राजस्थान में महंगाई की क्या दर है उस पर एक बात भी ना कहना, और नेहरू जी से लेकर उनकी सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में किस प्रकार से डबल डिजिट महंगाई रही उसके विषय पर कुछ नहीं बोलना। बेरोजगारी की बात करना, और बेरोजगारी राजस्थान से लेकर पूरे देश में जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर किसानों के साथ और बेरोजगारों के साथ क्या व्यवहार होता है उस पर कुछ नहीं बोलना, यह भी उनको याद दिलाया। परंतु आज सबसे बड़ी बात नाविका जी, आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति, नेहरू की तो ये रोज चालीसा करते ही हैं, रोज नेहरू चालीसा, जय श्री नेहरू जय श्री रेणु करते हैं, तो नेहरू जी ने ही कहा है कि ये तो देश नेशन है। आज नेहरू जी को भी कोट कर दिया, आज सुब्रमण्यम भारती जैसे एक महान कवि, राष्ट्र कवि को भी कोट कर दिया, और विष्णु पुराण, उसमें हालांकि आपकी ज्यादा आस्था नहीं होगी, उसमें भी भारतवर्ष के बारे में बहुत बड़ा वर्णन है। आज मुझे गजेंद्र सांखला बताए कि देश को विभाजनकारी नीति अपनाने वाले और देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले, खंडित करने वाली सोच को टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कहेंगे तो इस गिरोह को और क्या कहा जाएगा। जिस व्यक्ति ने यह कहा हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और उसके समर्थन में जाकर जेएनयू में जो खड़ा हो उसको क्या कहेंगे। जो भारत के सेना के खिलाफ जहर उगलता हो और माओवादियों के साथ, अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाता हो, उसको गैंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं तो आज कहूंगा कि सबसे पहले गजेंद्र सांखला जी, अगर आप में ईमानदारी बची हो और नेहरू चालीसा करने की आपकी पुरानी आदत है तो या तो बताइए नेहरू सही है और यह देश एक राष्ट्र है और यह जीवित राष्ट्र है, या कहिए कि आज नेहरू को भी आपने इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया है जब आप उनकी बात को नहीं मानते कि ये देश एक राष्ट्र है। और राहुल गांधी और टुकड़े गैंग के इतने नतमस्तक हैं आप कि आज नेहरू को भी इतिहास की टोकरी में डाल दिया है आपने। बताइए, पहले देश की आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनके लिए वे टुकड़ों पर पल रहे थे, उनकी मुखबिरी मैं आपको नहीं बता सकता इस देश की राष्ट्रीयता के बारे में आपको समझाना नामुमकिन है। अरे देखिए ना, आपको मेक इन इंडिया, ऐसा है, सुनिए एक एक करके बात रखते हैं। गजेंद्र जी, जिनका नेतृत्व भी स्वदेशी ना हो, उनको मैं भारत की राष्ट्रीयता के बारे में क्या वर्णन करूं। आप राष्ट्रीय नेतृत्व तो राष्ट्रीय लेकर आइए, पहले नेतृत्व तो विदेशी नहीं स्वदेशी चुनिए। जब आप नेतृत्व स्वदेशी चुनेंगे तब आपको मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और भारत की राष्ट्रीयता के बारे में बता सकेंगे। जब आपका विश्वास ही नहीं है भारत की नेतृत्व में तो मैं आपको क्या वर्णन करूं। आज जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, पर आप ये बात बता दीजिए मुझे गजेंद्र सांखला जी, आप मुझे बस एक बात बता दीजिए। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपने गरीबी रेखा की जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया 2013 में, इसलिए आपको लगता है कि आपने 14 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए। आपने लोग ऊपर नहीं किए, आपने लाइन जो है उसी को नीचे कर दिया। तो लोग नहीं ऊपर हुए, डेफिनेशन, परिभाषा बदल गई। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त हम, मेरे पास आंकड़े हैं सारे जो इन्फ्लेशन के आंकड़े होते हैं, और इन्फ्लेशन के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं कि 2007 में अगर 6.2 था तो 2008 में 9% इन्फ्लेशन रेट था, 2009 में ये 12% हो गया। ये इतिहास में ये नंबर्स हैं, और ये तब की प्लानिंग कमीशन जो आपके अंडर थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार के अंडर थी, उनके आंकड़े हैं। मैं अपने घर से बनाकर आंकड़े नहीं लाई हूं। और 2012 में इन्फ्लेशन रेट था 10%, अब जो घट के 5.6 पर है। मैं पूछना चाहती हूं गजेंद्र सांखला जी, इनमें से, इन दोनों में से कौन से तथ्य गलत है? इन दोनों में से कौन से तथ्य गलत है?
ये तथ्य गलत है कि वर्तमान के अंदर सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। आम आदमी हिंदुस्तानी गरीबी से मर रहा है। मैंने आपको दरें बताई है। एक भी दर अगर मैं कह रहा हूं गलत तो घरों के अंदर टीवी चैनल 100 रुपए में चलते थे, आज 350 रुपए में चल रहा है। आज सीमेंट, अच्छा, स्टील, नाविका जी, जिसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है, उसके अंदर 100 गुना रेट के अंदर इजाफा हुआ है। आज झूठे आंकड़े पेश करके देश का चलिए, आंकड़े आपको पसंद नहीं आ रहे, आंकड़े आपको पसंद नहीं आ रहे, आइए आंकड़ों को उठाते हैं और डालते हैं डस्टबिन में। मैं आपसे पूछती हूँ, कौन वित्त मंत्री था और किसने ये और प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया था, किसने कहा था कि लोग 15 रुपए की पानी की बोतल ले लेते हैं, 20 रुपए की आइसक्रीम खा लेते हैं, लेकिन गेहूं और चावल का 1 रुपया भी दाम बढ़ जाता है तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। ये कहा था कि नहीं? कांग्रेस के वित्त मंत्री जो आज बैठकर हर बजट पर तर्क वितर्क करते हैं, उन्होंने तब कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? हाँ या ना? ये तथ्य है या झूठ है? नाविका जी मुझे एक बात बतलाइए। 2000 बीजेपी का प्रवक्ता यहां बैठा है, 2014 के बाद कौन सी ऐसी चीजें है जिसके दामों में गिरावट आई है? अगर 100% रेटें नहीं गिरी हो तो आज ये राजनीति छोड़ दे, या मैं राजनीतिक पटल पर इसे बहस करने को तैयार हूं।